नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं भारत की एक सबसे इंस्पायरिंग कहानियों में से एक की, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। ये बछेंद्री पाल की लिखी वो कहानी है जो शायद हम में से कई लोगों को अपनी स्कूल की किताबों से याद होगी। ये कहानी हमें सीधे उस ऐतिहासिक पल में ले जाती है, साल 1984 में, जब वो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। तो ये जो सफर था ना, ये सिर्फ पहाड़ों पर चढ़ने की कहानी बिल्कुल नहीं है। ये असल में हिम्मत, सहनशक्ति और जिद की एक जबरदस्त मिसाल है। ये हमें सिखाती है कि कैसे कोई इंसान अपने पक्के इरादे से कुदरत की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक चुनौतियों को भी पार कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बछेंद्री पाल की इस शिखर यात्रा का पहला पड़ाव। यहीं से सागरमाथा यानी कि माउंट एवरेस्ट का वो सपना शुरू हुआ था जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतह करना। और जानते हैं इस अचीवमेंट को और भी ज्यादा खास क्या बनाता है? वो ये कि ये बछेंद्री पाल का एवरेस्ट पर पहला, जी हाँ, पहला ही अभियान था। उन्होंने अपने पहले ही अटेम्प्ट में वो कर दिखाया जिसका सपना दुनिया के बड़े बड़े एक्सपीरियंस्ड क्लाइंबर्स देखते रह जाते हैं। कहते हैं ना कि हर बड़े सफर की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है, लेकिन जब बात एवरेस्ट की हो तो वहां पहला कदम ही आपका आखिरी कदम भी बन सकता है। तो आइए देखते हैं कि इस अभियान की शुरुआत हुई कैसे और कैसे टीम को शुरू में ही जानलेवा खतरों से जूझना पड़ा। तो देखिए, सफर शुरू हुआ 7 मार्च को दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी से, फिर काठमांडू और वहां से पेरिच। यहां तक पहुंचने में ही टीम को हफ्तों लग गए। ये एक तरह से शहर की दुनिया को पीछे छोड़कर एक ऐसी दुनिया में कदम रखना था जहां ऑक्सीजन कम थी और खतरा बहुत ज्यादा था। हर कदम पर एक नई मुश्किल मुंह बाए खड़ी थी। और फिर नमचे बाजार से पहली बार उन्होंने एवरेस्ट को देखा, जिसे वहां के लोग सागर माथा कहते हैं, मतलब आसमान का माथा। सोचिए, वो पहली झलक, वो नज़ारा ही ऐसा होता है जो किसी भी पर्वतारोही के दिल में एक अलग ही रोमांच और इज्जत भर देता है, और साथ ही ये एहसास भी कराता है कि उनका सामना किसी मामूली चीज से नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी ताकत से होने वाला है। पर ये सफर जितना खूबसूरत था ना, उतना ही बेरहम भी था। अभी तो मैं चढ़ाई शुरू भी नहीं हुई थी कि दुनिया के सबसे खतरनाक इलाकों में से एक खुम्बू आइसफॉल पर एक एवेलांच आया, जिसमें एक शेर्पा कुली की जान चली गई। फिर वहां के सख्त मौसम की वजह से एक किचन असिस्टेंट की भी मौत हो गई। इन हादसों ने टीम को शुरू में ही हिलाकर रख दिया। ये साफ हो गया था कि इस मिशन पर खतरा हर पल, हर सांस के साथ है। और टीम लीडर कर्नल खुल्लर के इन शब्दों से पता चलता है कि ऐसे खतरनाक मिशन के लिए किस तरह की मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होती है। यहां डर की कोई गुंजाइश नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ हिम्मत और हौसले की जरूरत थी। और इस बात को मानना जरूरी था कि कुदरत के आगे इंसान बहुत छोटा है। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां कुदरत ने उनके हौसले का सबसे बड़ा इम्तिहान लिया। ये थी बर्फ की असली परीक्षा, एक ऐसा पल जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता था। बात है 15-16 मई की रात की। पूरी टीम कैंप 3 में थी, आराम कर रही थी। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि बस कुछ ही पलों में कुदरत अपना सबसे भयानक, सबसे डरावना रूप दिखाने वाली है। और फिर अचानक एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। लोत्से ग्लेशियर से बर्फ का एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा टुकड़ा टूटा और एक एक्सप्रेस ट्रेन की रफ्तार से सीधा नीचे आ गिरा। उसकी आवाज ही ऐसी थी मानो वो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को रौंद डालने के लिए आ रहा हो। बस पलक झपकते ही पूरा का पूरा कैंप तबाह हो गया और बछेंद्री पाल वो बर्फ के नीचे जिंदा दफन हो गईं। उन्होंने खुद इस लम्हे को बर्फ की कब्र कहा था, एक ऐसी जगह जहां सांस तक लेना मुश्किल था और जहां से बाहर निकल पाना नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन तभी उनके एक साथी लोब्सांग ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी छोटी सी स्विस आर्मी नाइफ निकाली और उसी से बर्फ काट काट कर बछेंद्री को बाहर निकाला। सच कहूं तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि इतने बड़े भयानक हादसे के बाद भी उनके टेंट में मौजूद किसी की भी जान नहीं गई। सब घायल जरूर हुए पर जिंदा थे। ये वो पल था जो सब कुछ तय करने वाला था। सोचिए, मौत को इतने करीब से देखने के बाद कर्नल खुल्लर ने उनसे पूछा, क्या तुम डर गई हो? क्या वापस जाना चाहोगी? और बछेंद्री पाल का जवाब बिना एक सेकंड भी सोचे सिर्फ एक शब्द था, नहीं। बस इसी एक नहीं ने ये तय कर दिया था कि अब इतिहास बनने वाला है। मौत को हराने के बाद तो उनका हौसला जैसे और भी पक्का हो गया था।
तो चलिए अब चलते हैं उनके साथ उस आखिरी और सबसे मुश्किल चढ़ाई पर जो उन्हें सीधे शिखर तक ले जाने वाली थी। तो इस फाइनल चढ़ाई में उनके पार्टनर बने अंग दौरजी, जो एक जबरदस्त शेरपा सरदार थे। और कमाल की बात यह थी कि वो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के चढ़ाई कर रहे थे, मतलब उस ऊंचाई पर जिसे डेथ जोन कहते हैं, जहां हवा ना के बराबर होती है, वहां बिना ऑक्सीजन के चढ़ना एक लगभग नामुमकिन फिजिकल और मेंटल चैलेंज माना जाता है। इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन इतना गजब का था कि सोचिए, जिस रास्ते को तय करने में पिछली टीम को 4 घंटे लगे थे, उसे बछेंद्री और अंग दौरजी ने 2 घंटे से भी कम वक्त में पूरा कर लिया। उनकी इस जबरदस्त रफ्तार ने तो बाकी के क्लाइंबर्स को भी हैरान करके रख दिया था। और अब आता है इस सफर का वो सबसे बड़ा पल, वो लम्हा जब बर्फीले तूफानों से लड़कर, मौत के जबड़े से निकलकर एक भारतीय महिला ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर कदम रखा और इतिहास बना दिया। वो तारीख थी 23 मई 1984, भारतीय इतिहास का एक सुनहरा दिन। और घड़ी में वक्त था दोपहर के 1:07। ठीक इसी पल बछेंद्री पाल दुनिया की छत पर सागर माथा के ताज पर खड़ी थी। चोटी पर जगह इतनी कम थी कि 2 लोग ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते थे, तो उन्होंने पहले अपनी बर्फ की कुल्हाड़ी से थोड़ी जगह बनाई, फिर वो घुटनों के बल बैठी और उन्होंने सागर माथा के ताज को चूमा। इसके बाद उन्होंने अपने बैग से दुर्गा माँ की एक तस्वीर और हनुमान चालीसा निकाली, उन्हें एक लाल कपड़े में लपेटा और एक भेंट के तौर पर बर्फ में दबा दिया। वो 43 मिनट उनकी जिंदगी के सबसे निजी, सबसे आध्यात्मिक और यादगार पल थे। वॉकी टॉकी पर कर्नल खुल्लर की आवाज आई और उनके शब्दों ने इस जीत के असली मायने समझा दिए। ये सिर्फ एक चोटी जीतना नहीं था, ये एक नई दुनिया में कदम रखना था, एक ऐसी दुनिया जहां उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में लिख दिया गया था। तो बछेंद्री पाल की ये कहानी सिर्फ पहाड़ चढ़ने की एक कहानी नहीं है, ये हमें सिखाती है कि अगर इरादे चट्टान की तरह मजबूत हों तो कोई भी मुश्किल, कोई भी एवलांच हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। और ये कहानी एक सवाल भी छोड़ जाती है कि हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन से पहाड़ हैं जिनका सामना हमें करना है।